जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी वर्गीकी सहायता साधन। वर्गीकरण विज्ञान में जीवों को अलग अलग भागों में अलग अलग टैक्सोन में बांटने के लिए जो विभिन्न सहायक सामग्रियों का यूज़ होता है उन्हें कहते हैं हम टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, जब हम पौधों या जंतुओं की टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं यानी उन्हें वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर उनका अध्ययन करते हैं तो उनका करेक्ट क्लासिफिकेशन और उनकी करेक्ट पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कई सारे स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। हम कैसे किसी भी जंतु या पौधे की पहचान करेंगे और कैसे उन्हें अलग अलग भागों में या क्लासेस में या टेक्सन्स में बांटेंगे, सोपानों में बांटेंगे, ये सब टैक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से ही संभव हो पाता है। तो ऐसे साधन या ऐसे एड्स जो वर्गीकरण विज्ञान में मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं ये कई प्रकार के हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन, मैनुअल, फ्लोरा एंड फौना जिन्हें कहते हैं, कीज, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, मोनोग्राफ, हर्बेरियम। ये कुछ यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स दिए हुए हैं। एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले टैक्सोनॉमिकल एड यानी वर्गीकी सहायता साधन की अगर हम बात करें तो वो है बॉटनिकल गार्डन यानी वानस्पतिक उद्यान, जिनमें पौधों को रखा जाता है और वहाँ कलेक्ट करके, कल्टीवेट करके या डिस्प्ले करके उन्हें रखा जाता है। यहाँ लोग देखने आते हैं। अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, अलग अलग पौधों की वाइड रेंज हैं उन सब की। उनमें लेबलिंग की जाती है, उनके क्लास, फाइलम, किंगडम, इन सब के नाम लिखे जाते हैं और बॉटनिकल नेम उनका लिखा जाता है। जीनस और स्पीसीज होता है वो बॉटनिकल नेम। इससे पहली वीडियोस में हम बता चुके हैं कैसे बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम लिखा जाता है। और ये जो प्लांट्स हैं उनकी को बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, वहाँ उनका अध्ययन किया जाता है, डिस्प्ले कर उन्हें दूसरों को दिखाया भी जाता है। ऐसे जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। बॉटनिकल गार्डन की मदद से हम पहचान कर सकते हैं पौधों की, उनकी वैरायटीज़ की, और उन्हें टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान में अध्ययन के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरे टैक्सोनॉमिकल एड की बात करते हैं। यह है जूलॉजिकल पार्क्स यानी प्राणी उद्यान। यहाँ जंतुओं को रखा जाता है, उन्हें एक्स सीटू कंजर्वेशन में रखा जाता है। एक तो होता है इन सीटू यानी उनके प्राकृतिक आवास में अगर उन्हें संरक्षित रखा जाए तो उसे इन सीटू कहते हैं, लेकिन ये है एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक उनका निवास स्थल जो है, वहाँ से उन्हें एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में रखा जाता है, जैसे चिड़ियाघर वगैरह जो होते हैं। दिल्ली में जो ये जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, यहाँ मैं गया भी हूँ और बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस प्रकार ये जो जू भी कहते हैं ना, जू या जूलॉजिकल पार्क एक ही बात है। तो इनमें विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, वो संरक्षित किए जाते हैं, पब्लिक को उन्हें दिखाया जाता है जो रेयर स्पीसीज होते हैं। और वहाँ स्टडी यानी अध्ययन की दृष्टि से भी कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे लोग वहाँ आते रहते हैं। इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनके मेंटेनेंस और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो विलुप्त की कगार पर जो जातियाँ हैं, उनके संरक्षण के लिए भी इन जूलॉजिकल पार्क्स का प्रयोग किया जाता है। और टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान में इसका बहुत बड़ा महत्व है। एनिमल्स की स्टडीज से हम कर सकते हैं। तीसरे टैक्सोनॉमिकल एड की बात करते हैं। यह है हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम पौधों को शीट्स में चिपका देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ साइड में या नीचे इनके जो क्लासिफिकेशन है उनको हम लिखते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और कहाँ से इसे प्राप्त किया गया, किसने इसे कल्टीवेट किया, कब किया, डेट, टाइम, प्लेस, ये सब यहाँ पर लिखा जाता है। और इस प्रकार से फ्लावर्स को या लीव्स को या पूरे के पूरे प्लांट को ड्राइड शीट्स होती हैं, सूखी हुई शीट्स होती हैं, उनमें रखा जाता है। और इनको भी पहले सुखाया जाता है मृत रूप में, और बाद में इन्हें फाइलों के रूप में, जैसे ये लड़की यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक अलमीरा यहाँ पर बनी हुई है और अलग अलग जो ग्रुप ऑफ शीट्स हैं उनको फाइल के रूप में अलग अलग जो ये खाने हैं इनमें रख रही है। तो ये, या कैबिनेट्स में रख रही है कह सकते हो। तो ये है हर्बेरियम, जिसमें हम प्लांट को शीट्स में ड्राई करके, फिक्स करके
लंबे समय तक रखते हैं और उनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। और टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पौधों की स्टडी के लिए। अगला टैक्सोनॉमिकल एड है मोनोग्राफ। मोनो मना होता है सिंगल यानी एक, और ग्राफ मतलब होता है लिखा हुआ कुछ, समथिंग रिटन। तो एक सिंगल टैक्सन के बारे में अगर हम देखें, पूरा का पूरा वृत्तांत लिखा हो, उसके बारे में सब कुछ लिखा हो। टैक्सन मतलब या तो किंगडम या फाइलम या क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अलग अलग टैक्सन होते हैं। हम पिछली स्टडीज़ में बता चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में। और ये जो टैक्सन होते हैं यानी वर्गीकी संवर्ग होते हैं, इनमें कई सारे जो जीव हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें मोनोग्राफ की, तो मोनोग्राफ इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो एक टैक्सोनॉमिकल ग्रुप की सिस्टमैटिक स्टडी हो और पर्टिकुलरली उसी की स्टडी हो कॉम्प्रिहेंसिवली, तो हम कह सकते हैं कि वो मोनोग्राफ है। तो एक सिंगल टैक्सन या टैक्सोनॉमिकल ग्रुप के बारे में पूरी डिटेल्ड स्टडी को मोनोग्राफ कहेंगे हम। और मोनोग्राफ ट्राई टू रिव्यू ऑल द फैक्ट्स अबाउट टैक्सोनॉमिक ग्रुप, स्पीसीज and descriptions including morphology, phenology, ethnobotany, distribution, specimens cited, common names, इथाइमोलॉजी। तो इन सब के बारे में मोनोग्राफ बताता है। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में या टैक्सोनॉमिकल ग्रुप के बारे में सभी फैक्ट्स बताता है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य उनके जो आकार है उनकी स्टडी के बारे में। फिनोलॉजी मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना दैट reoccur periodically in plants and animals and of the relationship of these phenomenon to seasonal changes and climate। तो बार बार रिपीटेटिव चेंज जो होते हैं किसी भी एनिमल या प्लांट में, और पीरियोडिक चेंज होते हैं एक समय के बाद जो बार बार दिखाई देते हैं, इनकी स्टडी को फिनोलॉजी कहते हैं। जो रीअकरेंस होता है या जो फिक्स टाइम में जो चेंजेस आते हैं किसी भी पौधे या जंतु में, उसके बारे में अध्ययन को कहते हैं फिनोलॉजी। इसके अलावा इथेनोबॉटनी मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर एंड रीजन मेक यूज ऑफ इंडिजीनियस प्लांट्स यानी नेटिव प्लांट्स, यानी किसी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो आसपास के पौधों का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इसके अध्ययन को हम इथेनोबॉटनी कहते हैं। और फिर है इथाइमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग हाउ दे गॉट देयर मीनिंग एंड हाउ वर्ड्स डेवलप थ्रू हिस्ट्री, यानी जो शब्दों का अध्ययन या बोलचाल या भाषा का जो अध्ययन है, और हिस्ट्री के साथ साथ जो कैसे डेवलपमेंट हुआ अलग अलग भाषा, बोलचाल और संकेतों का, उनका अध्ययन कहता है इथाइमोलॉजी। तो किसी भी स्पीसीज की टोटल स्टडी अगर हम करें, या किसी भी एक स्पीसीज हो या किंगडम हो या फाइलम हो या क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, किसी भी टैक्सन के बारे में डिटेल स्टडी अगर हो, उसकी फिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इथेनोबॉटनी और इथाइमोलॉजी, ये सब अगर हम देखें, कॉमन नेम्स, इनकी पूरी स्टडी अगर एक पर्टिकुलर टैक्सन की हो तो उसे कहेंगे हम मोनोग्राफ, और ये एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। और इससे टैक्सोनॉमी में यानी वर्गीकरण विज्ञान में काफ़ी मदद मिलती है, उसका अध्ययन आसानी से हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर जीव का। अगला टैक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम यानी संग्रहालय। देखिए, संग्रहालयों में बहुमूल्य और रोचक वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। अब बहुमूल्य और रोचक यानी अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके या तो फॉसिल्स होंगे, उनकी अस्थियाँ रखी हों, या उनके कुछ मॉडल्स रखे हों, उनके स्ट्रक्चर्स रखे हों, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों के लिए एक अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत हो सकता है। और इससे जो वर्गीकरण अगर हम जीवों का करना चाहें तो उनके अध्ययन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वर्गीकरण में हम जो हिस्ट्री होती है उनकी, जिसे हम कहते हैं फाइलोजेनी, तो उसको भी अध्ययन किया जाता है और तब किसी भी जीव का वर्गीकरण किया जाता है। तो म्यूजियम में हम काफ़ी कुछ देख सकते हैं पुराने और नए जीवों के बारे में। और भारत का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो सेंट्रल कोलकाता में है, द इंडियन म्यूजियम नाम से। ये चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ऊपर वाला। तो एशिया का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा ये है, और ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया, और दुनिया का सबसे 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम ये है। इसके अलावा दुनिया में अगर सबसे बड़े म्यूजियम की अगर बात करें तो वह है द लोवर, पेरिस में ये है, और फ्रांस के पेरिस में द लोवर। और ये
73,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और मतलब इनमें जाके देखना और अध्ययन करना मतलब एक बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो ये है म्यूज़ियम जो टैक्सोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वर्गीकरण के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक इसका प्रयोग करते हैं। अगला टैक्सोनॉमिकल एड है मैनुअल्स। मैनुअल्स लिखित रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें डिस्क्रिप्शंस होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं या जंतु हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जो आइडेंटिफाई किए जाने वाले हैं, उन सब के बारे में उसमें लिखा रहता है। जैसे डिक्शनरी होती है ना, डायरी, तो उसमें हम ए से जेड तक जितने भी वर्ड्स आते हैं उन सब के बारे में देख सकते हैं कि ए से कौन सा वर्ड बनता है, बी से कौन सा वर्ड बनता है। तो वो एक प्रकार का मैनुअल ही है जिसमें अल्फ़ाबेट जितने भी हैं उन सब के जो वर्ड्स बन सकते हैं उन सब की मीनिंग उसमें होती है। तो ऐसे ही किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो जीव हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उन सब के बारे में मैनुअल्स में लिखा जाता है और उसमें हम जीवों का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और वर्गीकृत भी उन्हें कर सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट भी सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए टैक्सोनॉमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टैक्सोनॉमिकल एड। अगला टैक्सोनॉमिकल एड है फ्लोरा। देखिए, फ्लोरा शब्द फौना के साथ प्रयोग किया जाता है। फ्लोरा मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले पौधे और फौना मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जंतु। तो फ्लोरा से हम चाहे ग्रासलैंड हो, फॉरेस्ट हो, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो, ट्रीज हो, इन सब के बारे में पूरा डिटेल पता कर सकते हैं। और पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं उन सब का अगर हमें पता चल जाए तो हमें टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण करने में बड़ी आसानी होगी। इसीलिए फ्लोरा या फौना टैक्सोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम कई सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में हैबिटेट्स यानी आवास के स्थल कौन कौन से हैं, उन आवास के स्थलों में कौन कौन से प्लांट्स या जंतु पाए जाते हैं, और इससे हम साइंटिफिक नेम्स दे सकते हैं प्लांट के और टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कर सकते हैं। और अंतिम टैक्सोनॉमिकल एड और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड है टैक्सोनॉमिक कीज यानी वर्गीकरण कुंजी, वर्गीकी की चाबी। तो इसमें एक पहले से पेयर्ड स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप होता है, यानी उसमें कुछ भागों में बटे हुए स्टेटमेंट्स होते हैं, कथन होते हैं, और उन कथनों के आधार पर कि ये सही है या नहीं है, ये फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, इसके आधार पर लक्षणों का अध्ययन किया जाता है किसी जीव का, और जो स्टेप्स होते हैं उनका पालन करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, और अंत में हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि किसी जीव का जो है साइंटिफिक नेम क्या होगा, या किसी जीव का जो है पर्टिकुलर टैक्सॉन कौन सा होगा, या मतलब उससे वर्गीकरण का पता आसानी से कर सकते हैं। आपको एग्जांपल से समझाता हूं मैं। देखिए, यहाँ पर एक डाइकोटोमस की दी हुई है, यानी दो दो भागों में बांट के अध्ययन करना किसी भी जीव का। तो जैसे हमने कोई एक जीव ले लिया, माना एक मछली ले ली हमने, तो मछली वर्टिब्रेट है, अगर है हाँ, क्योंकि उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वर्टिब्रेट है तो उसमें फर है या नहीं, यानी बाल है या नहीं, नहीं है। अगर बाल होते तो वो मैमल होता, लेकिन वो नहीं है तो नो फर है। तो फिर दो चीज़ें देखेंगे, फेदर है, पंख हैं, पंख हैं तो बर्ड्स है, नहीं है मछली में नहीं होते, तो नो फेदर्स अगर हैं तो दो चीज़ देखेंगे, ड्राई स्किन है या मॉइस्ट स्किन है, सूखी त्वचा है या नहीं है। अगर सूखी त्वचा है तो वो रेप्टाइल्स हैं, नहीं है तो वो दो चीज़ हो सकते हैं। अगर स्केल मौजूद है तो फिश है, तो फिश में स्केल होते हैं, तो इसलिए ये वाला सही बैठेगा उसमें। अगर स्केल नहीं होते तो वो एम्फीबियन होता, उभयचर। तो ये एक डाइकोटोमस की यानी टैक्सोनॉमिकल की का एग्जाम्पल है। इसमें हम किसी भी जीव को रखें उससे पता चल सकता है कि वो मैमल है, बर्ड है, रेप्टाइल है, फिश है या एम्फीबिया है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक की यहाँ पर दी हुई है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ, कई बार यही पढ़ाया है मैंने। तो इसमें अगर हम किसी भी जीव को देखें, इस की में रखें, तो 5 किंगडम सिस्टम जो दिया हुआ था विटेकर ने, उसके बारे में हम देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जीव किस किंगडम यानी जगत का है। अगर एक ही सेल वाला है तो 2 में जाओ, मोर देन 1 सेल है, एक सेल से ज़्यादा है तो 3 में जाओ। तो एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे एक हम देखते हैं मनुष्य है, ठीक है। तो मनुष्य अगर है तो मनुष्य के एक सेल होते हैं,
नहीं होते हैं, तो फर्स्ट का बी में देखो, मोर देन वन सेल, एक से अधिक सेल होते हैं, हाँ, तो इसलिए गो टू थ्री, सीधा थ्री में चले जाओ। थ्री का ए देखो पहले, ऑटोट्रॉपिक है, खुद खाना बना सकता है, नहीं, स्वयं स्वपोषी वो नहीं है, तो इसलिए वो हेटरोट्रॉपिक है। अगर हेटरोट्रॉपिक है तो चार में जाओ, सीधा चार में चले जाओ। चार का ए देखो, मोबाइल है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद चल सकता है, हाँ चल सकता है मनुष्य, तो इसलिए वो एनिमेलिया में आएगा। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, इन पांचों में से जीव किस में आएगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फंजाई हो, कुछ भी हो, तो वो हम इस कीज के आधार पर समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखे टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी वर्गीकीय सहायता साधन, यानी ऐसे साधन जिनका प्रयोग करके हम वर्गीकरण विज्ञान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और वर्गीकरण कर सकते हैं जीवों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th का एक टॉपिक है और नीट के लिए बहुत काम आ सकता है। तो ये टॉपिक बार बार देखिए और समझ लीजिए अच्छे से। तो कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसकी आंसर को देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग अर्जुन की क्लासेस। फिर मिलते हैं।